Hello students, today I am here with a new chapter number 6, squares and squares root. So let's quickly get started. Now, as we can see the name of the chapter squares and square roots now. So first of all we discuss about the first name of this chapter, square. What is the meaning of square? Square means when we multiply a number by itself. When we multiply a number by itself, the product is called the square of that number. Means जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से by itself उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो क्या होता है? स्क्वायर होता है उस नंबर का. ठीक है. सो लेट्स टेक एग्जांपल्स लाइक अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को 1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं. ठीक है. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 1, 2 इंटू 2 वी गेट 4, 3 इंटू 3 वी गेट 9. सो दीज नंबर्स आर द स्क्वायर नंबर्स. ओके. तो ये नंबर क्या है? हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है. किसके स्क्वायर है? कि अगर हम बात करें 9 की, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. और हम स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर जब हम किसी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो हमने पावर को क्या लिखा? 2. ठीक है. तो ये इसकी एक्सपोनेंट क्या हुई? 2 हुई. तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर. ठीक है. सेम 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब है वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं. ठीक है. तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. तो ये हमारी टेबल है, 1 से लेके 20 तक हमारी ये टेबल है. ये आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है. आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको ये आ जाएगा और आपको ये ऑटोमेटिकली नंबर सारे लर्न भी हो जाएंगे. आपको बता रहेगा कि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225. आप इमिडिएटली आंसर दे दोगे 225. तो कोशिश कीजिए कि इसको अभी से लर्न करना शुरू करें. So now come to the next point, properties of perfect square. हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करते हैं कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है a number ending with 2, 3, 7 और 8. इन नंबर्स को याद रखो, 2, 3, 7, 8. अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की एंडिंग इस नंबर पे हो रही है, उसका वंस प्लेस, वंस जो उसकी यूनिट डिजिट है 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊं, प्रीवियस टेबल जो हमने अभी देखी है, इस टेबल में मैं ये स्क्वायर नंबर्स आपको दिखा रही हूँ. ठीक है. अब आप बताओ इसमें किसी भी नंबर में आपको 2 वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नज़र आ रहा है? देखो 10 तक यहाँ है. कोई नंबर, किसी भी यूनिट डिजिट, कोई भी यूनिट डिजिट हमारी 2, 3, 7 और 8 नहीं है. सेम यहाँ पे देखो. ठीक है. तो 2, 3, 7 और 8 पे कभी भी नंबर की एंडिंग अगर हो रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. ओके. लेकिन साथ में हम ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे जो बचे हुए नंबर होते हैं, कौन कौन से बच गए 2, 3, 7 और 8 के बाद? 1, 4, 5, 6 एंड 9. ठीक है. ये हमारे नंबर बच गए ना. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इन पे एंडिंग है तो वो हमेशा ही होंगे. ठीक है. लेकिन ये हमें हमेशा देखना है कि अगर कोई भी नंबर इस पे एंडिंग हो रहा है तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा. इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज. अगर किसी भी नंबर में एंडिंग उसकी ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज में हो रही है, ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5, तो अगर एंडिंग में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो भी कभी भी क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एग्जाम्पल 50 में 1 0 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑड नंबर 0 है. ठीक है. तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 5 0 है, मीन्स दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके. नेक्स्ट, थर्ड, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. अगर आप
किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर, 7 इज अ ऑड नंबर ना, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर निकालूं तो 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आता है 49, एंड 49 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ओके, सेम 11 का स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 इज एन ऑड नंबर ना, एंड 121 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। सो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए बिना कैलकुलेट किए कि किस नंबर का स्क्वायर नंबर ऑड होगा, किसका इवन होगा, तो आप ऑड के लिए तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर नंबर भी ऑड होगा। सेम बिल्कुल इवन के साथ है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके, लाइक 12 का स्क्वायर करें तो 144 है, 12 इज एन इवन नंबर and 144 is also an even number. Same 16 square is equal to 16 into 16 करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, 16 क्या है, इवन नंबर है, और 256 भी एक इवन नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the difference between the squares of two consecutive numbers is always to the sum of the numbers. सबसे पहले तो ये वर्ड कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, लाइक 1 2 3, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 4 5 6 तो ये कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक नंबर आया तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स के सम के इक्वल। लाइक जैसे 41 और 42 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं और इनका डिफरेंस निकालूं स्क्वायर करने के बाद तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के सम के। 42 प्लस 41 इज इक्वल टू 83। ओके, 685 माइनस 684, तो 684 और 685 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, और इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाला जा रहा है, तो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें हमने किया है, 108 का स्क्वायर किया है माइनस 107 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दोनों नंबर्स का सम करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट इज there are 2n numbers lying between n square and n plus 1 का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि अगर आपके पास दो नंबर दिए हैं, ठीक है, पहले को हमने n माना है और दूसरे को n plus 1, और दोनों का स्क्वायर किया है, तो ये कहा जा रहा है कि उसके जो बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो कितने नंबर्स लाई करते हैं, 2n। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ये बताइए कि इन दोनों के बीच में हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो 7 को हमने n माना, ठीक है, और 8 क्या हुआ, n प्लस 1। भाई अगर n जो है वो 7 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 1 8। तो इन दोनों के बीच में हमें स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2n लेके। ठीक है, क्या लेंगे हम, 2n। तो n क्या है इसमें, 7 है, n इज इक्वल टू 7। सो 2n हम नंबर्स होंगे इसके अंदर, तो 2 इंटू n है और n 7 है तो 2 इंटू 7, सो आंसर इज 14। सो देर आर 14 नंबर्स लाइंग बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, 49, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो 49 और 64 के बीच में कितने नंबर्स आ गए हमारे, 50 51, ये सब कहाँ तक, 63 तक। ठीक है, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 14 होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से ना निकाल के आपको कैसे निकालने हैं, 2n से। ओके, नेक्स्ट 7th, the sum of first n odd natural number is n square। अगर आपसे ऑड नंबर का सम पूछा जाता है, अगर आपको कुछ नेचुरल ऑड नंबर्स दिए जाते हैं
और कहा जाता है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, कि आपको ऐड नहीं करना, विदाउट एडिंग फाइंड द सम निकालना है बट विदाउट एडिंग। तो हम कैसे करते हैं, ये हमेशा किस पे फॉलो करता है, ऑड नेचुरल नंबर्स पे। तो लाइक 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 को अगर हम सिंपल लिखें तो 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 1 + 3, ऑड नंबर है दोनों, इसको हम 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये कितना भी आगे तक जा सकता है, लेकिन होंगे सिर्फ क्या आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब n क्या है, n जितने आपके पास नंबर हैं, जैसे फर्स्ट वाले में आपके पास यहाँ 1 ही था तो 1 का स्क्वायर किया, यहाँ आपके पास 2 नंबर्स हैं, है ना, 1 और 2, तो इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आंसर क्या आता है, 4 आता है। फिर आपके पास नेक्स्ट में कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो इसका मतलब क्या होता है, आंसर क्या आता है, 9 आएगा, 5 + 3 + 1 9। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n = क्या है, 4 है, तो n का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, एंड आंसर इज 4 4 = 16। तो अगर हम इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 आएगा। नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये हम कितना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जितने भी नंबर होंगे आप काउंट करोगे और काउंट करके उस नंबर का स्क्वायर कर दोगे, देन उसका स्क्वायर जब आप निकालोगे उसका स्क्वायर नंबर, वो आपका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज write a Pythagorean triplet whose smallest member is 8। क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जिसका एक मेंबर हमें क्या दिया है, स्मॉलेस्ट मेंबर 8 दिया है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास पाइथागोरियन की ट्रिपलेट्स हम देखेंगे क्या होती हैं। तो पाइथागोरियन की ट्रिपलेट्स होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, m² - 1 एंड m² + 1। तो ये हमारे 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको एक मेंबर गिवन है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट जो मेंबर जो गिवन है वो 2m के इक्वल गिवन है, मतलब 2m की जगह 8 हम रख लेंगे, ठीक है। तो 2m = 8 है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये है और इसमें यहाँ पे एक मेंबर हमें 8 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। तो इससे हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 2 4 सो m = 4, m की वैल्यू 4 आ गई। अब जो बाकी बचे हुए 2 मेंबर हैं, क्योंकि 3 मेंबर टोटल होते हैं और एक मेंबर ऑलरेडी है, तो बाकी बचे हुए 2 मेंबर फाइंड आउट कर देंगे m की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो सेकंड मेंबर क्या है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, m² - 1, सो m क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, m का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर -1, so this one is 16 - 1 = 15, तो second member is 15. Now find out the third member, m² + 1 = 4² + 1, 4 4 = 16 + 1 = 17. So Pythagorean triplet is first member 8, एक साथ लिखते हैं तीनों को, then second member is 15 and the last one is 17. So ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई, जिसमें एक मेंबर गिवन था, 2 मेंबर हमने फाइंड आउट किए, कैसे, m की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें m को वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ओके।